साहिबा, उसके बाद अगर हम बात करें बहेड़ी से हैं जनाब राम गोपाल साहब, और इसके बाद अगर हम बात करें रामपुर से, तो रामपुर से जनाब हैं मोहम्मद अलीम साहब। इसके साथ साथ आखिरी मैसेज जो है वो है जनाब श्रीलंका से, और इन दिलीप दिलीप साहब का मैसेज है श्रीलंका कैंडी से। तो जनाब आप लोगों के मैसेज भी हमने शामिल कर लिए हैं आपके नाम, चूँकि आपके मैसेज इस तरह के थे कि समझ नहीं आ पा रहे थे, लिहाजा आपके नाम हमने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किए हैं, और आप तमाम लोगों का मैसेज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई, और केरला छोड़ के मैं तमाम जगहों पर जा चुका हूँ। केरला छोड़ के तमाम जगहों पे श्रीलंका आज में अच्छा, कैंडी भी मैं गया, जी जी, रामपुर भी मैं गया। वाह, और रामपुर चूंकि बदायूं के बिल्कुल करीब था बधाई जहाँ हो मैं पैदा करिए। हुआ, जी जी, तो बहुत ही मैं छोटा सा था लेकिन हमने रामपुर गए। बरेली तो खैर हर चौथे पांचवें दिन जाना होता था। सही सही, 1 घंटे का ट्रेन से सफर था हम्म और तकरीबन 1.5 घंटा लगता है बस से। तो लेकिन हम ट्रेन से जाया हम्म करते थे। हम्म, और एक स्टेशन दरमियान में आता था, उसको कहते थे घटपुरी। गढ़पुरी, और घटपुरी का जो स्टेशन था, जी, वहाँ की गुजियाँ कहलाती थी, वो बड़ी मशहूर होती थी। गुजियाँ वाह, खोए से बनती हैं गुजिया गुजिया, और सही, उन पर जो नारियल है उसका तार सा लिपटा होता है। वाह वाह वाह, क्या नारियल बात, उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। क्या और बात, बचपन में मुझे याद है, मुझे इतनी जो एक्साइटमेंट बरेली जाने से ज्यादा होती थी जी जी, कि घटपुरी की गुजिया हमें खाने का मौका मिले। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। और एक है शहर, उसका नाम है बहेड़ी, बहेड़ी भी कोई शहर है इंडिया में, हसन भाई? बरेली। बरेली। नहीं, बरेली नहीं, बहेड़ी है ये, बरेली अलग है, बहेड़ी अलग है। कोई बहेड़ी शहर है इनका, वहाँ से नाम लिखा हुआ उन्होंने। बहरी शायद शादी, मुझे इसके मुतालिक ज्यादा नहीं मालूम है। हाँ, ये शहर इंडिया बरेली का, का तो मुझे पता है, बरेली तो बरेली जो है, हमारे बिल्कुल करीब। जी हाँ। और इत्तेफाक से बरेली से मेरा ताल्लुक है, मेन शहर जो अच्छा। बरेली का शहर है वहाँ से मेरा ताल्लुक है। खैर, बरेली आपने के लोग शैतान बहुत होते हैं। मैंने आपको रबड़ी नहीं खिलाई ना, इसे शैतानी कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी भी मेरे एक कमेंट्री के फैन हैं, जी जी, उन्होंने कहीं से ढूंढ ढांड के नंबर मुझे फोन किया, वो भी बरेली से हैं। अरे वाह, और वो तकरीबन पाबंदी से मुझे फोन करते हैं एवरी वीक। अच्छा, और बड़े मजेदार आदमी हैं, और मुझे साथ में वो बरेली की पुरानी वो वीडियोस वगैरह बना के नई और पुरानी भेजते रहते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, बरेली भी जो है ना, क्या कहने, एक नई बरेली एक पुरानी बरेली, शायद आई थिंक ये भी हो गया सिलसिला जी हाँ, वहाँ पे। मुझे मालूम है, वहां तो मैं बहुत गया हूँ। अच्छा, सही, हाँ, अब तो खैर बरेली बहुत बदल गया है। एक जमाने में तो वो शहर तो खैर उस वक्त भी बड़ा था, वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी जी जी, और लोग तालीम करने हासिल करने के लिए बदायूं से वहाँ जाया करते थे। सही बात है, लेकिन अब तो बरेली बरेली हो गया है। अब तो वहाँ हकीकत, एयरपोर्ट है एयरपोर्ट है और बिल्कुल, नए शॉपिंग सेंटर्स बन गए हैं। जी जी, अब तो वो बड़े शहरों में शुमार होने लगा है। सही बात है, सही बात है। अच्छा हसन भाई, चूंकि आपने लखनऊ की बात की थी तो बात वहीं से शुरू करेंगे, प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो लखनऊ जो आप गए, आपने कहा वहाँ की शामें बड़ी अच्छी हैं, तो शामों की ख़ास कोई ख़ास वजह, जैसे हमारे पाकिस्तान में कहा जाता है कि हैदराबाद की शाम जो है, रात जो है, वो बहुत ज़बरदस्त, ठंडी हवाएं हैं, सुकून है। तो लखनऊ में ख़ास कोई इस तरह के माहौल होता है या कुछ अलग से चीज़ आपने वहाँ महसूस की? हमने तो चूंकि सिर्फ एक दिन हमने गुजारा, और वो भी ज़ाहिर शाम को हम वापस आ गए थे, लेकिन जी किताबों में हमने पढ़ा है कि अवध की शामें जी, बहुत मशहूर हुआ करती थी। सही, और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो मौसम अचानक खुशगवार हो जाया करता था। जी, और उसके बाद जो वहाँ पर एक्चुअली कहते ही ये हैं कि लखनऊ के, आपने सुना होगा, लखनऊ के बांके बड़े मशहूर थे। बाके, ये बांके जो हुआ करते थे, हाँ, बांके कहलाते थे। वो इसलिए कहलाते थे बांके जी कि उनका खास अंदाज होता था। वो शाम के वक्त कोई 4 साढ़े 4 बजे, जी जी, और उनका लिबास होता था कि सफेद कुर्ता आहा, मलमल का, वाह, और उस पे वो कढ़ा हुआ काम होता था उस पे। वाह तो जी वाह, कढ़ा हुआ कुर्ता, आड़ा पजामा, आहा, और उसके बाद वो एक जो है ना खास रंग के जूते होते थे, तो वो पहन के और सर पे तिरछी टोपी लगा के वो निकला करते थे ग्रुप की शक्ल में, जी जी, और गप्पे लगाया करते थे। उसके बाद रेस्टोरेंट खुल जाते थे उनमें। रेस्टोरेंट्स में स्पेशली हम्म, इवनिंग की चीजें तैयार की जाती थी। अच्छा, मतलब पकौड़े हैं, हम्म समोसे हैं, हम्म, अच्छा, इस तरह की नमक पारे हैं, इस सही, तरीके की चीजें स्पेशली फ्राई होती थी। वाह, और लोग वहां पर रेस्टोरेंट में बैठ, बड़ी रौनक हुआ करती थी शाम को। अच्छा, तो एक तो मौसम बड़ा खुशगवार, जी ऊपर से माहौल बहुत अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि वहां पर लोगों की रिवायत ये थी। जी, तो शामें वहां की हमेशा बड़ी यादगार हुआ करती थी। अच्छा, वो एक गाना भी है लता लता मंगेशकर का, साहिबा का, के ओ बाके यार रे, क्या रे रहियो, बिल्कुल।
यही गाना है, मेरे ख्याल से शायद इसी का, शायद उसके ऊपर वो उन्होंने कुछ हाँ वो रखा बिल्कुल मशहूर थे बांके। है। इसीलिए वो उर्दू में वो ये चीज इस्तेमाल होती है कि कभी कोई आदमी बहुत बन संवर के आए ना, हाँ हाँ। तो लोग कहा करते थे, अरे क्या बात है भाई, आज तो बड़े बांके नजर आ रहे हो। हाँ हाँ, क्या बात है जी, बांके, लखनऊ के बांके, वाह जी वाह। भाई जनाब कोई लखनऊ से मैं सुन रहा हूँ तो प्लीज़ बताइएगा ज़रा बांके के बारे में। हमारे हसन भाई ने तो बता दिया है, बिल्कुल। जो इस वक्त करंट पोजीशन है बांकों की, ज़रा वो ज़रा हमें बताएं कि लखनऊ में बांके क्या है कर रहे हैं। अच्छा, कोई मशहूर जगह हसन भाई बिल- लखनऊ की, खास, जो कि हम गुफ्तगू इस पे ही कर रहे हैं शहर पे। लखनऊ में हवेलियाँ बहुत मशहूर हैं वहाँ अच्छा, की। वाह। बड़ी पुरानी पुरानी हवेलियाँ हैं वहाँ पर, और हाँ। अभी भी वो कायम हैं हम्म। और बहुत मशहूर हैं। अच्छा। इसके अलावा वहाँ इमाम बारगाह जो हैं, जी जी। उनमें सबसे बड़ी जो इमाम बारगाह है, मैं उसका नाम भूल गया, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा। मसाजिद बहुत अच्छी हैं। सही है। तो इसके अलावा ओवरऑल चूंकि वो एक तहजीबी मरकज रहा है, जी जी। तो उसके असरात अभी भी नुमाया हैं वहाँ तो पर। सही बात है बिल्कुल। छाप है और उसकी, और लखनऊ वो वाहिद जगह थी जी। जो एक जमाने में आमतौर पे जो जंगें और जो हमलावर आते थे वो जी। महफूज रही, क्योंकि वो बहुत अंदर की जानिब जाकर था। सही सही तो सही। इसलिए भी वहाँ के लोग बड़े पुरसुकून रहे, झगड़ालू नहीं थे, स- बहुत ही अमन पसंद और बड़े शाइस्ता लोग। मतलब अच्छा, फिर लखनऊ की कुछ चीजें आपने सुना ही होगा, उसकी तहजीब बड़ी मशहूर थी जी जी। कि उसमें जो आदाब सलाम किया जाता था ना, वो झुककर किया जाता था। अच्छा। वो बाकायदा जो फर्शी सलाम कहते थे उसको, कि वो हाँ। घुटनों तक अपने हाथ ले जाकर और झुककर, और उसके बाद अपना माथे पर हाथ रख के आदाब आदाब जी जी। आदाब करते थे। जी जी। जी तो जी। इस तरीके की चीजें बड़ी मशहूर थी वहाँ की। सही बात है, सही वहाँ की बात है। तहजीब, अच्छा रख रखाव। वो हम्म। जो आपने एक सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई भाई पहले आप, हाँ। पहले आप कहते हैं ना, तो कहते हैं यार क्या ये तुम लखनऊ की तरह ट्रेन छूट छूट जाएगी, पहले पहले आप आप में, करते रहो। पहले आप में, सही बात है, सही तो बात। उसकी वजह ये थी कि वो इतना तकल्लुफ था वहाँ, हम्म। कि अगर आपका कोई मेहमान आ जाता था और आप उसे छोड़ने आते थे, हम्म। तो वो कोशिश ये करता था कि भाई आप पहले बाहर निकले फिर मैं निकलूंगा। तो वो सही कहते जी पहले आप, वो कहता सही। नहीं जी हजरत पहले आप। अच्छा। तो यानी बड़ी तहजीब, बड़े तमीज़दार शाइस्ता तरीके से, लोग गाली का तसव्वुर नहीं था वहाँ पर। तो ह- उसकी तहजीब तो बड़ी मशहूर है, मतलब ये कि हसन, पूरे लेकिन इंडिया में। हसन भाई अब ये तहजीब नजर क्यों नहीं आती? क्या हुआ, क्या लोग मर गए, वो दुनिया से जा चुके हैं, क्या हमारे पास नई नस्ल को? असल में देखिए कि दुनिया, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। हम्म। वक्त के साथ साथ जो है हर चीज़ बदलती रहती है। सही बात है। वो जाहिर है कि जब, चूंकि देखिए पुरानी नस्ल के जो लोग हैं वो अपनी रिवायतें कायम रखते हैं। सही बात है। एक खास उनका स्टाइल हुआ करता था जिंदगी गुजारने का। सही बात है। अब जो नई नस्ल आई है, जी। वो कंप्यूटर की नस्ल है। हम्म। ठीक है जी। जी। वो अब जदीद दौर की नस्ल है, सही, सैटेलाइट की नस्ल है। सही बात है। उनकी लवाजमात और हैं, उनके हम्म। सोचने का अंदाज और है। सही है। उनके पास एक तो घर के लिए वक्त नहीं है। सही। अब आप बच्चों को देख लीजिए, बच्चे ज्यादातर हर जगह हर घर में हम्म। आई आईफोन पर लगे रहेंगे, जी जी। आईपैड पर लगे रहेंगे। सही ठीक है जी। लैपटॉप पे लगे रहेंगे। सही। अच्छा, उस जमाने में तो चूंकि आपके पास कोई और काम करने के लिए होता नहीं था, जी जी। तो आप घर में वक्त गुजारते थे, तो घर में जाहिर है आपको वालिदैन से सीखने का मौका मिलता था, सही है। किताबें पढ़ने का शौक होता था, तो आपकी नॉलेज भी ज्यादा हुआ करती थी। सही। और उसके बाद आप किताबों से तहजीब और तमद्दुन भी सीखते थे। सही। आपको सलीका आता था। वो सही। चूंकि अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, मुतालिया बहुत कम हो गया है, लोग किताबें नहीं पढ़ते। जी जी। सही बात है। वरना ले तो आप ये है कि इसलिए माहौल वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। सही बात है, सही बात है हसन मैं भाई। यहाँ, आपने जब बात छेड़ी थी, जी जी। तो मैं आपको एक बचपन की बात सुनाना चाहूंगा कि जी जी। सर्दियों की आमद आमद है हाँ, सर्दियों की और आमद लोग आमद। चाहते भी हैं कि मुख्तलिफ बातें हों। जी जी तो बिल्कुल। मुझे याद है कि बचपन में सर जो मौसम बदलते थे, जी तो उनका बाकायदा एहतमाम होता था। जी। जी मसलन सर्दियाँ जब आना शुरू होती थी, जी। जी तो मुझे याद है कि घर में जो बड़ी बूढ़ियां होती थी ना, जी। उनकी पहली फरमाइश होती थी, भाई मुझे ऊन ला कर दो। हाँ, अच्छा, सही अब बात। वो ऊन के गोले होते थे, जी। वो खरीद के लाए जाते थे। उसके सही। बाद आपकी वालदा या आपकी दादी या आपकी फुप्पी या आपकी खाला, जी वो बाकायदा सहन में बैठकर धूप में जी। और स्वेटर बुनना शुरू करती थी। सही है। और मुझे आज तक याद है कि अगर वो ये कहती थी भाई ये तुम्हारे लिए मैं स्वेटर बुन रही हूँ, हम्म। तो उस स्वेटर की जो एक्साइटमेंट होती थी और उसका जो इंतजार होता था, आप जी सोच नहीं सकते जी जी। कि मतलब अभी उसका अच्छा जी अभी एक बाजू बन गया है, अभी दूसरा रह गया। हम्म। अब आप बार बार चक्कर लगा रहे हैं अपनी दादी के पास जी कि कितना और रह गया, कब आया। और जब उसके बाद जब आपको मिलता था और आप वो पहनते थे, जी। तो आपकी खुशी का आलम
जो है ना, अब तो चीज की वैल्यू नहीं रही। सही। अच्छा, उसके बाद खुश्क मेवे लाए जाते थे और खुश्क मेवों को इकट्ठा करके वो